हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग सीखने के सीरीज में व्हाट इज़ वेरिएबल एंड हाउ वी कैन प्रोवाइड वैल्यू टू ए वेरिएबल। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, व्हाट इज़ वेरिएबल। So a variable is a named memory location that holds a value and can be used during execution of the program। हमारे कंप्यूटर में स्टोरेज जो है वो क्या है? मेमोरी है। हम जो कुछ भी रखते हैं वो कहाँ रखते हैं? मेमोरी में रखते हैं। So a variable is a named memory location that holds a value। और उस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, हमारा प्रोग्राम क्या करता है, यूज करता है। तो एक स्टोरेज एरिया है, उसी को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग ये समझेंगे कि हम लोग वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। तो डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल के लिए आपको जो सिंटेक्स फॉलो करना है वो है डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम सेमीकोलन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लिखा है इंट एक्स सेमीकोलन। ये जो एक्स है ये पूरा कंप्लीट लाइन इंट एक्स सेमीकोलन, ये आपका डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल है। ठीक है। दूसरा इंट रोल। अब ये इंट रोल सेमीकोलन, ये भी क्या है? डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। तीसरा फ्लॉट मार्क्स, ये भी एक वेरिएबल है, मार्क्स नाम का वेरिएबल है। उससे पहले एक्स नाम का वेरिएबल, रोल नाम का वेरिएबल, या आप कहिए कि एक्स एक वेरिएबल है, रोल एक वेरिएबल है। उससे पहले जो इंट लगा हुआ है उसको हम लोग डेटा टाइप बोलते हैं। आगे हम लोग इस पर डिटेल से डिस्कशन करेंगे। उसके बाद फ्लॉट सैलरी, तो सैलरी क्या है? वेरिएबल है। फ्लॉट क्या है? डेटा टाइप है। कैर सी एच, सी एच क्या है? यहाँ पर हमने सी एच एक वेरिएबल का नाम दिया है। ठीक है, जस्ट वी हैव गिवन ए नेम। और डेटा टाइप क्या है? कैर है। अब इस बात को हम लोग नेक्स्ट समझेंगे कि एक्चुअल में डेटा टाइप क्या होता है और डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल में हम लोग डेटा टाइप को क्यों लिखते हैं। तो डेटा टाइप इस बात को बताता है कि हम वेरिएबल में कैसा वैल्यू को स्टोर करने जा रहे हैं, या हम वेरिएबल में किस तरह का वैल्यू को स्टोर करेंगे। आप जैसा जानते हो कि ये जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो दो कैटेगरी में, एक है तुम्हारा न्यूमेरिक डेटा और दूसरा है तुम्हारा टेक्सचुअल डेटा। तो न्यूमेरिक डेटा में क्या है, तुम देखोगे जो नंबर 0 और 9 से बना हुआ है, तो उसमें दो तरह का डेटा है, एक है विदाउट डेसिमल और दूसरा है डेसिमल। ठीक है, एक है विथ डेसिमल और एक विदाउट डेसिमल। जैसे मैं कहूँ 10, 100, 200, तो ये इसमें कोई डेसिमल नंबर सिस्टम नहीं है, 10 डेसिमल नहीं है। और अगर मैं कहूँ 50.05, तो ये डेसिमल वाला वैल्यू है। तो न्यूमेरिक में दो तरह का वैल्यू हम लोग स्टोर कर सकते हैं। एक तो हो गया बेसिकली ये दो तरह का वैल्यू हम यूज़ करेंगे, एक जिसमें डेसिमल नहीं है और एक जिसमें डेसिमल है। तो ये न्यूमेरिक की बात हो गई। अब आते हैं टेक्सचुअल में। टेक्सचुअल में आप देखते होंगे कि अगर आपको एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है,
और नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है कि मान लीजिए कि आपको अपना नाम स्टोर करना है, आपका सिटी नेम स्टोर करना है, कंट्री नेम स्टोर करना है, तो आप क्या देख रहे हो कि उसमें सिंगल कैरेक्टर की बात नहीं हो रही है। तुम्हारा नाम क्या है, मोर देन वन कैरेक्टर। तुम्हारा नाम क्या है, मोर देन वन कैरेक्टर। तो प्रोग्रामिंग में मोर देन वन कैरेक्टर, ध्यान से सुनो, प्रोग्रामिंग में मोर देन वन कैरेक्टर, दैट मीन्स इसको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। अदरवाइज सिंगल कैरेक्टर, मान लो कि ए की बात करते हैं, हमको ए स्टोर करना है, वाई स्टोर करना है, एन स्टोर करना है, तो ये सिंगल कैरेक्टर है। एट द रेट स्टोर करना है, डॉलर स्टोर करना है, तो ये सिंगल कैरेक्टर है। लेकिन हमारा नाम है, सिटी नेम है, कंट्री नेम है, एड्रेस है, तो ये मोर देन वन कैरेक्टर है, यानी ये स्ट्रिंग है। तो दो कैटेगरी में इधर हो गया, न्यूमरिक में भी दो हो गया और टेक्सचुअल में भी दो हो गया। टेक्सचुअल में दो क्या क्या हो गया, सिंगल कैरेक्टर और स्ट्रिंग, याद रखते हैं। अब हम लोग कुछ फ्रीक्वेंटली यूज्ड, जो बार बार जिस डेटा टाइप को हम यूज करते हैं, उसके बारे में हम संक्षिप्त में ब्रीफ डिस्कशन करना चाहते हैं। अब इसमें क्या है कि सबसे पहला हम इंटीजर की बात करते हैं, और प्रोग्राम सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम पूरा कंप्लीट इंटीजर नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, INT, इंट, ओनली इंट ही हम यूज करेंगे। तो ये जो डेटा टाइप है, इसमें हम लोग, यह डेटा टाइप इस बात को बता रहा है कि इस तरह का जो डेटा होगा, इस तरह का जो वैल्यू होगा, उसमें कोई डेसिमल नंबर नहीं होगा। सो दिस डेटा टाइप इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू स्टोर ए न्यूमेरिक वैल्यू, यानी कि इंटीजर टाइप। अब तुम लोग मैथ पढ़ते हो, इंटीजर में जानते हो 0 प्लस माइनस दोनों वैल्यू होंगे। तो इंटीजर का सेट मतलब जो माइनस भी होगा, जीरो भी होगा और प्लस पॉजिटिव भी होगा, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर लिखे हैं एग्जाम्पल में 10, 20, -2, 0, इस तरह का नंबर होगा। अब सेकेंड वन इज फ्लोट वैल्यू। हमने शुरू में चर्चा किया था न्यूमेरिक में दो कैटेगरी, तो ये फ्लोट वैल्यू है। फ्लोट वैल्यू में दिस data type is used when we want to store a numeric value, that is decimal value, जैसे 10.0, 20.0, 200.50, 450.80, समथिंग लाइक दिस। ओके, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या है, कैरेक्टर। कैरेक्टर में इसको हम लोग कैर लिखते हैं, पूरा कंप्लीट कैरेक्टर हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, कैर केवल लिखेंगे। तो दिस डेटा टाइप इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू स्टोर ए सिंगल कैरेक्टर, जैसे एट द रेट हो गया, ए हो गया या डॉलर हो गया, इस तरह का एक सिंगल कैरेक्टर, एक अल्फ़ाबेट को हम स्टोर करना चाहेंगे, तो ये सिंगल कैरेक्टर कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे, फिर से हम उस चीज़ को देखते हैं। अब हम लोग डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल वाला पार्ट पे आते हैं, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन पर, उसको ठीक से और डिटेल में समझेंगे। एक्चुअली हमने कहा कि वेरिएबल इज ए नेम्ड मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल क्या है, नेम्ड मेमोरी लोकेशन है। अब सपोज करो कि ये तुम्हारा मेमोरी है, जस्ट एक एग्जांपल ले लो, और इस मेमोरी के अंदर जैसे कोई बिल्डिंग है, उसके अंदर बहुत सारे रूम्स हैं, उसी तरह यहाँ पर ये मेमोरी है, इसके अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं और उसके साथ एक नंबर अटैच है। ये देख रहे हो लेफ्ट साइड में मैंने एक नंबर लिखा है, इसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी का एड्रेस। क्या बोलते हैं, मेमोरी का एड्रेस। जैसे मान लो तुम हॉस्टल में रहते हो, तो तुम्हारे हॉस्टल के ऊपर लिखा हुआ है एक नंबर 101, तो उस रूम को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, बाई
दैट नंबर, हम उस नंबर से उस रूम को पहचान सकते हैं। अब उसी तरीके से ये मेमोरी में हर ब्लॉक का के साथ एक नंबर रहता है जिसको मेमोरी एड्रेस बोलते हैं। सपोज करो कि किसी ये एक हमारा स्पेस है जिसका एड्रेस है 1004, राइट। अब उसमें एक वैल्यू हमने स्टोर किया है 10, उसमें हमने एक वैल्यू स्टोर किया है 10, ठीक है। और इस बात को समझने के लिए आपको ये डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल वाला पार्ट को समझना पड़ेगा। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल में हमने क्या कहा पहले भी और अभी भी, कि पहले डेटा टाइप लिखो, फिर स्पेस लेके वेरिएबल नेम लिखो और सेमीकोलन लगा दो। सेमीकोलन सी प्रोग्रामिंग के अंदर इस बात को बताता है कि यहाँ पर हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो गया, एंड हो गया, ठीक है। अब जब हम इस सिंटेक्स को फॉलो करते हुए वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जैसे इंट एक्स सेमीकोलन, फ्लॉट बी सेमीकोलन, कैर सी एस सेमीकोलन। अब इसमें लेट अस सी इंट एक्स इक्वल टू 10 एंड सेमीकोलन, इंट एक्स इक्वल टू 10 सेमीकोलन। इसको अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है तो यहाँ पर हम एक मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन दिए हैं। उस मेमोरी का जो स्पेस है उसके एड्रेस के बारे में 1004 बताया है, और उसके साथ एक नाम हम अटैच कर रहे हैं x। उसके साथ क्या अटैच कर रहे हैं, नाम। नंबर तो है ही, उसके साथ साथ हम एक नाम को भी अटैच कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर स्पेस के साथ जिसमें जहाँ पे 10 स्टोर है उसके साथ एक नाम स्टोर है x, और इसी x को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। इसीलिए हमने डेफिनेशन में कहा कि वेरिएबल इज ए नेम्ड मेमोरी स्पेस। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर स्पेस का नाम क्या हो गया, x हो गया। ये हमारा सिस्टम उसको एलोकेट करता है, उसके लिए रिजर्व कर देता है। तो जब हम इंट x इक्वल टू 10 सेमीकोलन लिखते हैं तो इसका मतलब हो रहा है कि x एक वेरिएबल है और वह क्या स्टोर करेगा, 10 को स्टोर करेगा, यानी कि एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा। इसीलिए इंट x इक्वल्स टू 10 सेमीकोलन लिखा हुआ है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर है फ्लॉट मार्क्स। तो फ्लॉट के बारे में हम जानते हैं कि फ्लॉट क्या है, डेटा टाइप है। मार्क्स क्या है, वेरिएबल नेम है। और इसमें कैसा वैल्यू स्टोर होगा, तो डेसिमल वाला वैल्यू स्टोर होगा। तो हमने यहाँ पर क्या स्टोर किया है, 60.5 सेमीकोलन, यानी कि मार्क्स में जो हम वेरिएबल है, मार्क्स नाम का जो वेरिएबल है उसमें हम क्या स्टोर किए हैं, 60.5। अब उसको ग्राफिकली देखिए। सपोज करो ये मेमोरी स्पेस है, इसमें जो स्पेस है जहाँ पे ये वैल्यू स्टोर है उसका एड्रेस है 1003 लेफ्ट साइड में, और सपोज करो राइट साइड में उस स्पेस के लिए जो नाम हम दिए हैं उसका क्या दिए हैं, मार्क्स। तो ये मार्क्स जो है वो क्या कहलाएगा, वेरिएबल। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल ये क्या कहलाएगा, मार्क्स। मार्क्स एक वेरिएबल है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। अगर आप प्लॉट मार्क्स सेमीकोलन मार्क्स इक्वल टू 60.5 लिखते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं, तो इससे क्या क्या हमें पता चलता है। इससे हमें ये पता चलता है कि मार्क्स इज ए वेरिएबल। सबसे पहला बात क्या बोलेंगे, मार्क्स क्या है, एक वेरिएबल है। और दूसरी बात, इट इज ए फ्लॉट टाइप। फ्लॉट टाइप बोलने से क्या पता चलेगा कि इसका डेटा टाइप क्या है। और तीसरी बात, इट विल होल्ड डेसिमल वैल्यू। और नेक्स्ट क्या पता चलेगा कि ये 4 बाइट मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा या इसको रिक्वायर्ड है।
फ्लोट टाइप के वेरिएबल को कितना बाइट मेमोरी स्पेस चाहिए, तो 4 बाइट्स। ठीक है, किस तरह का वैल्यू स्टोर करेगा, डेसिमल वैल्यू। इसका डेटा टाइप क्या है, फ्लोट। इसका नाम क्या है, मार्क्स। तो इस तरह से हम बोलेंगे। फिर नेक्स्ट देखो, कैर सी एच सेमीकोलन। यहाँ पर देखो ये पूरा कंप्लीट लाइन, कैर सी एच सेमीकोलन, ये कंप्लीट लाइन जो है इसको हम लोग डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल बोलते हैं। अब इसमें वैल्यू क्या स्टोर है, स्मॉल डी, एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर है। इससे क्या पता चल रहा है, सी एच इज ए वेरिएबल। वेरिएबल का क्या नाम है, सी एच। इट इज ए कैरेक्टर टाइप। इसका डेटा टाइप विच टाइप, इट इज ए कैरेक्टर टाइप। और इट विल होल्ड ए सिंगल कैरेक्टर एज ए वैल्यू। और लास्ट पॉइंट, इट विल ऑक्यूपाई 1 बाइट स्पेस। ठीक है, आ रहा है समझ में। चलो अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा वेरिएबल है, जो डिक्लेरेशन हुआ, अब उसमें अभी कुछ नहीं है, हम वैल्यू कैसे देंगे। तो किसी भी वेरिएबल में वैल्यू देने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि हम असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि इक्वल टू साइन जो तुम मैथ में यूज करते हो उसका यूज करें और वैल्यू दे दे। जैसे इंट एक्स असाइनमेंट ऑपरेटर यानी कि इक्वल टू 10 सेमीकोलन। ये लाइन पूरा कंप्लीट हो गया। अब इस एक्स के पास क्या वैल्यू है, 10 है। दूसरा प्लॉट बी असाइनमेंट ऑपरेटर 20.5 सेमीकोलन, यानी कि बी क्या है, एक वेरिएबल है, विच टाइप, फ्लोट टाइप, और इसमें वैल्यू कैसा है, डेसिमल वाला है, यानी कि 20.5। एक तीसरा वेरिएबल है कैर सी एच, और इसमें एक सिंगल कैरेक्टर एच स्टोर है। तो सी एच क्या हो गया, वेरिएबल, और उसका डेटा टाइप क्या हो गया, कैर, और इसमें वैल्यू क्या है, एक सिंगल कैरेक्टर। उसी तरीके से सपोज करो कि अब हम लोग मान लो यूजर से वैल्यू लेंगे। यूजर से वैल्यू लोगे तो उसके लिए तुमको क्या यूज करना पड़ेगा, प्रिंटफ स्कैनफ। प्रिंटफ स्कैनफ के सहारे हम लोग वैल्यू ले सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ हमको समझाना है, जो प्रिंटफ के सहारे, प्रिंटफ के देखो प्रिंटफ वर्ड जो है उसके बाद क्या लगा हुआ है, पैरेंथेसिस लगा हुआ है, और उसके बाद क्या लगा हुआ है, डबल कोट। डबल कोट से स्टार्ट हुआ है और डबल कोट से क्लोज हुआ है। तो प्रिंटफ के अंदर, प्रिंटफ के बाद जो पैरेंथेसिस है, इस पैरेंथेसिस के डबल कोट के अंदर जो भी लाइन, जो भी टेक्स्ट तुम लिखोगे वो एज इट इज तुम्हारे स्क्रीन पर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो जब ये प्रोग्राम रन होगा तो प्रिंटफ के अंदर क्या लिखा हुआ है, इंटर द रोल नंबर, ये आपके स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या लिखा हुआ है, स्कैनफ, पैरेंथेसिस, डबल कोट, %d, डबल कोट क्लोज, कॉमा, %, उल्टा एस लिखा हुआ है, %, रोल। रोल क्या है, वेरिएबल नेम है, पैरेंथेसिस क्लोज, सेमीकोलन। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि स्कैनफ एक ही वर्ड है, स्कैनफ का काम है, और इसके अंदर जो यूज हो रहा है %d। अब %d तुमको देखने से ये लग रहा है, कीबोर्ड पे देखोगे तो % कहीं और है, d कहीं और है। तो सी प्रोग्रामर को डेवलप करने वाले डेनिस रिची की टीम ने यहाँ पर 2 कैरेक्टर को मिला के कंबाइंडली इसको यूज किया है, और इसका नाम दिया है फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर, राइट साइड में हमने इसका एक्सप्लेनेशन लिख दिया है कि यह क्या है, फॉर्मेट
स्पेसिफायर। और फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। और वो कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर क्या है? परसेंट यूज़ कर रहे हैं और डी यूज़ कर रहे हैं, परसेंट यूज़ कर रहे हैं और दूसरा कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं, सी कर रहे हैं, एफ कर रहे हैं, इस तरह से। तो ये कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर है। अब इसका काम क्या होता है, ये क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो ये हमें यह बता रहा है कि हम किस तरह का डेटा का यूज कर रहे हैं और प्रिंट कर रहे हैं स्क्रीन पर। तो यूज कब कर रहे हैं, प्रिंट कब कर रहे हैं, या रीड कब कर रहे हैं? तो जब इसका यूज प्रिंटफ के अंदर हो रहा है तो आप अपने स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे हैं, और अगर आप स्कैनफ के अंदर इसका यूज कर रहे हैं %d, %f, %c का, इसका मतलब कोई वैल्यू आप रीड कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये स्पेसिफायर का मीनिंग है। %d मतलब आप एक इंटीजर वैल्यू को रीड कर रहे हैं या आप स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे हैं, रीड करके आप मेमोरी में जाके स्टोर करेंगे। उसी तरह से एज क्या है? इंटीजर टाइप का है। अब एज को रीड करना है तो पहले आप लिख दीजिए प्रिंटफ डबल कोट के अंदर इंटर योर एज। अब ये क्या होगा आपको पहले बता चुके। प्रिंटफ के अंदर जो कुछ भी आप लिखेंगे वो एज इट इज़ आपके स्क्रीन पर क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। और स्कैनफ का काम क्या है? जो भी वैल्यू हम देंगे, रीड करेंगे, इंटर करेंगे, वो उसको रीड करेगा और जाके किसमें स्टोर कर देगा? एज नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, ये फ्लॉट भी, ये एक डिक्लेरेशन है। तो ये डिक्लेरेशन में आप %f ही यूज कर रहे हैं। तो %f भी क्या है? फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये इस बात को बताएगा, अगर %f सी प्रोग्रामिंग में आप यूज करते हैं तो ये बता रहा है कि आप डेसिमल वैल्यू को क्या करेंगे? स्टोर करेंगे या डिस्प्ले करेंगे? स्टोर करेंगे या डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? प्रिंटफ इंटर द वैल्यू ऑफ बी। अब आपके स्क्रीन पर इंटर द वैल्यू ऑफ बी प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि प्रिंटफ का काम ही है आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले करना। जो भी उसके अंदर डबल कोट के अंदर लिखिएगा टेक्स्ट, वो एज इट इज़ जाके प्रिंट हो जाएगा। और /n जो है वह न्यू लाइन कैरेक्टर उसको बोलते हैं, आपके कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले जाने के लिए। अब क्या है? स्कैनफ पैरेंथेसिस %d डबल कोट %d %f डबल कोट क्लोज कॉमा %b। ये जो स्कैनफ है, फिर से समझिए, उसी तरीके से जैसे %d में हम लोग समझ रहे थे, स्कैनफ का काम है कि आप जो भी ये जो इंटर द वैल्यू ऑफ b को पढ़ के कर्सर यहाँ पर कॉलन के बाद वेट करते रहेगा। आप रन कीजिएगा तो प्रोग्राम देखेंगे तो वहाँ कर्सर वेट करते रहा। जैसे ही हम टाइप किए और फिर इंटर प्रेस करेंगे, ये स्कैनफ फंक्शन जो है, स्कैनफ फंक्शन ये इंटरनली वर्क करेगा। ये आपको स्क्रीन पर नहीं दिखेगा बट ये इट वर्क्स इंटरनली। सो %f जैसा कि हमने बताया, इट इज़ ए फॉर्मेट स्पेसिफायर। और ये कंपाइलर को समझ में आ गया कि हम जो वैल्यू रीड करने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, स्टोर करने जा रहे हैं, वो कैसा है? डेसिमल वाला है, न्यूमरिक है लेकिन डेसिमल वैल्यू है। और % ये बता देगा कि वहाँ पे स्पेस खाली है, वहाँ पे जाके स्टोर कर देगा। और उसके बगल में एक नाम दे देगा b। अब यहाँ पर प्लॉट सैलरी, फिर एक डिक्लेरेशन है। यहाँ पर सैलरी नाम का वेरिएबल है, मेमोरी एलोकेट होगा, मेमोरी रिजर्व हो गया। अब वहाँ पर उस पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर स्पेस में एक नाम क्या आ गया? सैलरी। अब वहाँ पर वैल्यू स्टोर करना है, तो वैल्यू स्टोर करने के लिए हम प्रिंटफ के सहारा ले रहे हैं। प्रिंटफ स्कैनफ एक साथ लिख रहे हैं, एक लाइन में प्रिंटफ लिख रहे हैं, दूसरे लाइन में स्कैनफ लिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? इंटर द सैलरी डबल कोट के अंदर, और स्कैनफ %f एंड %सैलरी। तो आप देखोगे कि ये जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है, इसका काम है स्क्रीन पर उसको एज इट इज़ प्रिंट कर देना। और उसके बाद जब इसको रन करते रहोगे तो देखो कि सैलरी कॉलन के बाद आपका कर्सर जो है वो इंतज़ार कर रहा है, वेट कर रहा है कि अब आप किस तरह का वैल्यू इंटर करते हैं।
हो। तो जैसे ही आप डेसिमल वाला वैल्यू इंटर करोगे वो स्कैनफ फंक्शन इंटरनली वो दिखेगा नहीं स्क्रीन पर, उस वैल्यू को रीड कर लेगा और जाके कहाँ स्टोर करेगा, सैलरी मेमोरी में, जहाँ पर भी सैलरी नाम से रिजर्व होगा स्पेस, वहाँ जाके उसको स्टोर कर देगा। तो ये हो गया फ्लोट टाइप का। फिर उसी तरीके से कैर टाइप का हो गया, कैरेक्टर टाइप का। तो यहाँ पर ch नाम का वेरिएबल है, अब इसको वैल्यू देना है तो फिर लिखेंगे इंटर एनी कैरेक्टर और फिर स्कैनफ %c क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है। ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि हम कोई कैरेक्टर को रीड कर रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम अभी रीड कर रहे हैं, तो स्कैनफ %c डबल कोट क्लोज कॉमा %ch, ये जाके मेमोरी में कोई एलोकेटेड जगह पे जो ch के नाम से एलोकेट होगा वहाँ पे स्टोर कर देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलो अब उसी बातों को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा और कंप्लीट डिटेल से बता रहे हैं कि हम लोग वह कौन सा स्टेटमेंट है जिसके सहारे यूज़र वैल्यू देता है। अब हम इक्वल टू साइन नहीं यूज कर रहे, तो एक दूसरा मेथड क्या है, तो उसको बोलते हैं बाई यूज़र। तो बाई यूज़र मेथड जो है वो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, लेकिन उसके लिए वो अलग अलग तरीके को अपनाता है। जैसे सी प्रोग्रामिंग के अंदर इसके लिए, इस काम के लिए प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शन का यूज़ किया जाता है। अब जैसे मान लो कि हम लिख दिए इंट स्पेस x सेमीकोलन, अब ये क्या है, आसानी से तुम बता दोगे वेरिएबल डिक्लेरेशन है। अब वेरिएबल केवल डिक्लेयर हो गया, इसमें कोई वैल्यू अभी है नहीं है। तो चलो बाय यूज़र से वैल्यू कैसे लेंगे, तो प्रिंटफ पहले लिखेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, डबल कोट लिखेंगे, न्यू लाइन लिखेंगे और लिखेंगे इंटर द वैल्यू ऑफ x सेमी कॉलन डबल कोट क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन। तो ये एक पूरा कंप्लीट लाइन हो गया। ये जब रन करेगा तो आपके स्क्रीन पर प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, इंटर द वैल्यू ऑफ x कॉलन, उसके बाद कर्सर वेट करेगा। जैसे ही आप कोई वैल्यू टाइप करोगे तो वो क्या होगा, x और कॉलन के बाद जाके प्रिंट होगा। और फिर उसके बाद जब आप इंटर की प्रेस कीजिएगा तो आपका ये जो स्कैनफ है, स्कैनफ फंक्शन है, वो एक्टिव हो जाएगा। वो उस वैल्यू को रीड करके जाके x के नाम से जो मेमोरी स्पेस रिजर्व है वहाँ पे जाके स्टोर कर देगा। %d फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ऑलरेडी नोन। सिमिलरली फ्लॉट y, अब एक वेरिएबल है जिसका नाम है y, ये डिक्लेयर कर दिया। अब इसको यूजर से वैल्यू देना है, फिर प्रिंटफ के सहारे, तो प्रिंटफ पैरेंथेसिस डबल कोट न्यू लाइन इंटर द वैल्यू ऑफ y डबल कोट क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन। यहाँ पर क्या हो गया, अब y को हमने क्या किया, हमें वैल्यू देना है, अब कर्सर वेट कर रहा है। जैसे ही हम वैल्यू टाइप करेंगे डेसिमल वाला, स्कैनफ फंक्शन इंटरनली उस वैल्यू को क्या करेगा, रीड कर लेगा। % बता रहा है कि आपको डेसिमल वाला वैल्यू मिलने जा रहा है, उस वैल्यू को रीड करेगा और y के नाम से जो मेमोरी स्पेस रिजर्व है वहाँ जाके स्टोर। फिर तीसरा कैर ch, फिर ये पूरा कंप्लीट कैर ch सेमीकोलन। अब ये डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल कहलाएगा, इसमें ch क्या है, तो वेरिएबल है या वेरिएबल का नाम है। अब इसको वैल्यू देना है, बिना वैल्यू तो किसी काम का नहीं है अभी। तो प्रिंटफ पैरेंथेसिस डबल कोट न्यू लाइन इंटर एनी कैरेक्टर कॉलन डबल कोट क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन। अब ये क्या होगा, आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। अब आपसे वैल्यू मांग रहा है, अब कर्सर वेट कर रहा है क्या, इंटर एनी कैरेक्टर के कॉलन के बाद। जैसे ही आप कोई कैरेक्टर प्रेस करोगे, ये जो स्कैनफ फंक्शन है ये इंटरनली उस वैल्यू को रीड करके ch के नाम से जो वेरिएबल स्टोर है उसमें जाके स्टोर कर देगा। ठीक है, इस तरह से हम दो तरीके से वेरिएबल को
वैल्यू देते हैं। पहला तरीका हो गया कि आप इक्वल टू साइन यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करो, और दूसरा तरीका हो गया कि आप प्रिंटफ स्कैनफ फंक्शन को यूज करो। तो प्रिंटफ जब वैल्यू आपको स्टोर करने के लिए प्रिंटफ और स्कैनफ लिखना है तो दोनों लगातार एक साथ लिखाएगा। प्रिंटफ पहले लिखाएगा, उसके बाद आपको स्कैनफ लिखना है, राइट। तो ये हो गया। अब एक प्रोग्राम देखो। इस प्रोग्राम में हमने लिखा है कि हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h। उसके बाद लिखा है इंट मेन एम्प्टी पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रास इंट x सेमीकोलन। ये क्या है सब लोग जान गए हो। अब ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है। उसके बाद क्लियर स्क्रीन लिखा है। उसके बाद लिखा है प्रिंटफ डबल कोट न्यू लाइन इंटर द वैल्यू ऑफ x कॉलन डबल कोट क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन। यहाँ पर जो सबसे उसके बाद क्या लिखा है स्कैनफ। स्कैनफ के अंदर क्या लिखा है %d। %d फॉर्मेट स्पेसिफायर है किसके लिए, इंटीजर के लिए। अब डबल कोट क्लोज कॉमा $x पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन। अब वैल्यू रीड हो गया। उसके बाद उस वैल्यू को हम चाहेंगे कि निकाल के स्क्रीन पर डिस्प्ले करें, तो उसके लिए क्या है फिर प्रिंटफ यूज करेंगे। प्रिंटफ पैरेंथेसिस डबल कोट न्यू लाइन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू %d डबल कोट क्लोज कॉमा x पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन। इसको एक दो बार आप लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए, राइट। ठीक है। अब एक देखो, एक और प्रोग्राम देखो। यहाँ पर क्या है हैश इंक्लूड stdio.h। ये जो पूरा है हैश इंक्लूड stdio.h ये कहलाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ये क्या कहलाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ये एक तरह से कंपाइलर के लिए इंस्ट्रक्शन है। ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं ये एक तरह का इंस्ट्रक्शन है। इसकी पहचान क्या है, इसके पहले आपको हैश लगा हुआ मिलेगा। तो हैश लगा हुआ कोई भी लाइन लिखा हुआ है तो आप बोलेंगे इट इज़ ए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इंस्ट्रक्शन फॉर कंपाइलर। अब उसके बाद आप देखिए कि एंगल के अंदर लिखा हुआ है stdio.h। stdio.h तो यहाँ पर ये जो है इसको बोलते हैं हेडर फाइल। stdio.h क्या है हेडर फाइल, और इसका कंप्लीट नाम क्या होता है स्टैंडर्ड I फॉर इनपुट, O फॉर आउटपुट और H फॉर हेडर फाइल। ठीक है, समझ में आ गया। उसी तरह से दूसरा लाइन भी आप देख रहे होंगे, वह भी एक तरह का प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स ही है क्योंकि उसके पहले भी हैश लगा हुआ है। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है conio.h। कोनियो का मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। अब ये कंसोल से हमारा जो मीनिंग है, कंसोल से जो मतलब है उससे मतलब है कीबोर्ड और मॉनिटर से। अभी इस प्रोग्राम के अंदर अब एक दूसरा वेरिएबल है कैर ch। पूरा कंप्लीट प्रोग्राम के तौर पे ये एग्जांपल है। इंटर प्रिंटफ इंटर एनी कैरेक्टर स्कैनफ फॉर्मेट स्पेसिफायर डबल कोट %c डबल कोट क्लोज %ch पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन। अब वैल्यू तो स्टोर हो गया, अब डिस्प्ले करना है तो फिर हम क्या लिखेंगे प्रिंटफ द कैरेक्टर इज %c डबल कोट क्लोज ch। ठीक है, तो इस तरह से हम कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर लिए। अब प्रोग्राम कोड ब्लॉक्स में रन करके तुमको दिखा रहा है। देखो यहाँ ध्यान से, मैंने 3 वेरिएबल लिया इंट मेन एम्प्टी पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रास इंट x सेमीकोलन फ्लॉट y सेमीकोलन कैर cs सेमीकोलन। 3 वेरिएबल है। एक इंटीजर टाइप का है जिसका नाम x है, एक फ्लॉट टाइप का है जिसका नाम y है, और एक कैर टाइप का है जिसका नाम
CH। ठीक है, अब हमने लिख दिया कि प्रिंट एफ पैरेंथेसिस डबल कोट न्यू लाइन इंटर कैरेक्टर। अब हम कहते हैं यूज़र से कि आप कोई भी कैरेक्टर इंटर कीजिए, प्रेस कीजिए। तो जो भी कैरेक्टर यूज़र प्रेस करेगा इसको पढ़ने के बाद स्कैनफ फंक्शन इंटरनली उसको क्या कर लेगा, रीड कर लेगा, स्कैन कर लेगा और जाके कहाँ स्टोर कर देगा, CH के नाम से जो है मेमोरी में स्पेस रिजर्व है वहाँ पे जाके ये वैल्यू स्टोर हो। अब स्टोर हो गया स्कैनफ लिखने के बाद। अब हम जाते हैं उस वैल्यू को हम डिस्प्ले कर दें स्क्रीन पर। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, printf parenthesis डबल कोट न्यू लाइन द कैरेक्टर इक्वल्स टू %c डबल कोट क्लोज कॉमा ch पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन। ये लाइन का काम क्या है कि जो भी वैल्यू स्टोर है उसको मेमोरी से निकाल के आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दे। उसी तरीके से एक वेरिएबल है x जो कि इंटीजर टाइप का है, तो इसमें printf इंटर द वैल्यू ऑफ x डबल कोट क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन। स्कैनफ में क्या होगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर इंटीजर क्या है, %d है, %d मतलब इंटीजर डेटा है। तो स्कैनफ %d डबल कोट क्लोज कॉमा %x। अब ये स्टोर हो गया दो लाइन लिखने से, प्रिंटफ और स्कैनफ। अब हम उस वैल्यू को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, प्रिंटफ द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू %d डबल कोट क्लोज कॉमा x। ठीक है, अब एक तीसरा है जिसका डेटा टाइप वेरिएबल नेम है y और उसका डेटा टाइप क्या है, फ्लॉट। इसमें डेसिमल वैल्यू स्टोर होगा। ठीक है, तो इंटर द वैल्यू ऑफ y स्कैनफ पैरेंथेसिस डबल कोट %f डबल कोट क्लोज कॉमा %y पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन। अब इस दो लाइन को लिखने से क्या हो गया, y में आपने वैल्यू स्टोर कर दिया, कोई डेसिमल वैल्यू। अब तीसरा जो प्रिंटफ है, प्रिंटफ द वैल्यू ऑफ y, ये क्या करेगा, उस वैल्यू को स्टोर्ड वैल्यू को निकालेगा और स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। इसीलिए लिखा हुआ द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू %f डबल कोट क्लोज कॉमा y। ठीक है, और पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन रिटर्न 0 क्लोज। ठीक है, अब इसका आउटपुट देख लीजिए, इंटर द कैरेक्टर। तो k को हमने प्रेस किया तो k, उसका जैसे ही k को इंटर की दबाएंगे तो प्रिंटफ क्या करेगा, उस वैल्यू को वहाँ से स्टोर्ड में से निकाल के हमारा स्क्रीन पर दिखा देगा। सिमिलरली फिर हम कहते हैं इंटर द वैल्यू ऑफ x। अब x का वैल्यू मांग रहे हैं तो जैसे ही यूज़र x का वैल्यू 20 टाइप किया और इंटर की को प्रेस करेगा, वैल्यू टाइप किए, इंटर की को दबाइए, उसके बाद जो तीसरा लाइन प्रिंटफ द वैल्यू ऑफ y लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, वो क्या करेगा, स्टोर्ड वैल्यू को स्क्रीन पे लाके दिखा देगा। तो यहाँ पर दिखा दिया द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 20। अब तीसरा वेरिएबल जो हमारा फ्लोट टाइप है, उसके बारे में हम कह रहे हैं इंटर द वैल्यू ऑफ y कॉलन, कर्सर वेट कर रहे हैं। जैसे ही आप सपोज कीजिए कि 12.5 प्रेस कर, चूँकि y फ्लोट टाइप का है तो ये डेसिमल वैल्यू लेगा। तो जैसे ही 12.5 आपने टाइप किया वैसे ही वहाँ पर प्रिंट हो गया y के बगल में, और इंटर की दबाएंगे तो स्कैनफ फंक्शन उसको रीड करके मेमोरी में स्टोर कर देगा। उसके बाद उसके जस्ट नीचे क्या लिखा हुआ है, फिर प्रिंटफ लिखा हुआ है। उसका काम क्या है, स्टोर्ड वैल्यू को लाके स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। तो द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 12.5 हो गया। इस तरह से हम किसी भी वेरिएबल को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। यूज करने के लिए क्या करना है, आपको इस वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को समझना है, कैसे उसको वैल्यू देना है, डिक्लेरेशन का क्या मीनिंग है, वैल्यू देने का तरीका क्या है, उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है। ऑल दीज थिंग्स मैंने इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने का कोशिश किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपको ये सारा कंटेंट
समझ में आए, ठीक है। सो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।